हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश बुक चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है एक छोटी सी लड़की के बारे में है कि वो कैसे उसकी इच्छा होती है कि बस का सफ़र करे और उसके लिए वो अपने कौन कौन सी इच्छाओं को दबाती है, वो कैसे पैसा जमा करती है और कैसे वो बस का सफ़र करती है, उसी के बारे में दिया गया है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, और इस स्टोरी में एक 8 साल की बच्ची का बस जर्नी दिखाया गया इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, और पहली बार उस गांव से वो बाहर निकलती है, उसको वर्ल्ड का जर्नी दिखाया गया। ऑल्सो हर इंडक्शन इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो उसमें उस सफ़र में वो फील करती है कि डेथ और लाइफ के बीच क्या गैप होता है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर स्टैंडिंग ऑफ इट, और उस सफ़र में वो लाइफ और डेथ के बीच गैप को समझती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है 4 पार्ट में दिया हुआ है, हम लोग फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लमई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम है वल्लमई, जिसको शॉर्ट में वल्ली नाम से बुलाते हैं। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो फेवरेट पास टाइम होता है अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखना होता है। वॉचिंग वाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर देखती है कि बाहर क्या हो रहा है। देर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर आउन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। और एक ये भी रीज़न है वो क्यों खड़ा रहती है वहाँ पर, क्यों बाहर देखती क्या हो रहा है, क्योंकि उस गांव में, उस विलेज में उसका एज का कोई प्लेमेट्स नहीं है जिसके साथ वो कुछ खेले। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी एवरी बिट एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए उस दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर स्ट्रीट को देखना उतना ही इंजॉयबल है, उतना ही वो इंजॉय करती है जितना दूसरे बच्चे दूसरा गेम खेलकर इंजॉय करते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू यूजुअल एक्सपीरियंस, और उस रास्ते को देखना उसके लिए हर टाइम एक नया अनयूजुअल एक्सपीरियंस देता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट बना हुआ है, वल्ली जो अपने दरवाजे पे खड़ी है और बाहर रास्ता में क्या क्या हो रहा है वो देख रही है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और बाहर देखना तो उसको पसंद है, उसका फेवरेट पास टाइम है, लेकिन उसमें से भी उसको सबसे ज़्यादा पसंद है एक बस जो उसके टाउन से, उसके विलेज से क्रॉस करके वो टाउन जाता है, उस बस को देखना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये जो है उसके स्ट्रीट में, उसके गली में हर टाइम पास करता है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वो जाते टाइम उसके विलेज से क्रॉस करता है और एक बार टाउन से आते टाइम। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, और एवरी टाइम हर बार जो बस जो है नया नया पैसेंजर के साथ आता है। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, जो वल्ली के लिए अनएंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला जॉय, वो हर बार न्यू पैसेंजर को देखती, हर बार उसको बहुत अच्छा लगता है। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, वो दिन प्रतिदिन उस बस को देखती थी और धीरे धीरे जो मन, उसके मन में एक विश थी, वो धीरे धीरे उसके मन में, मतलब उसके दिमाग में भी अब चलने लगा। जो इच्छा उसके मन में थी अब उसके दिमाग में भी चलने लगा और धीरे धीरे वो बढ़ने भी लगा। सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, और वो चाहने लगी कि उस बस में वो सफ़र करे, इवन इफ़ जस्ट वंस, यहाँ तक कि एक बार बस उस बस में वो सफ़र करे। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और ये जो विश है उसके मन में स्ट्रॉन्ग, वो दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग होने लगा और एक दिन यह डिज़ायर बन गया। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और वल्ली जो है अब हर पैसेंजर का बात बहुत ध्यान से सुनती थी, जो भी उस बस से उतरता था या फिर वो बस से जाता था या फिर उसके अगल बगल जो भी उस बस के बारे में बात करता था उसको बहुत ध्यान से सुनती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंगनेस ड्रीम्स एंड होप्स, और उसका फेस जो है अब उसका विश जो है उसके सपने में, उसको उम्मीद में हर जगह आने लगा था। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर,
यहाँ तक कि अगर कोई उसका दोस्त जो बस का सफ़र किया होता है वो चाहता है कि हम वल्ली को डिस्क्राइब करें कि कैसा था, तो जो वल्ली है, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट। और वल्ली जो है, इस वल्ली को इसकी वजह से बहुत जलन होता है, यहाँ तक कि वो सुन नहीं पाती कि कोई उसका दोस्त बस पे सफ़र किया। वल्ली जो पूरा जलस हो जाती है और चिल्लाती है, शाउट करती है इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, और प्राउड प्राउड बोल के उसको चुप करा देती है। नाइदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना ही वो उस वर्ड का मीनिंग समझती है, ना ही उसकी दोस्त जो है वो उस वर्ड का मीनिंग समझती है। बट दे यूजेज इट ऑफन एज ए स्लैग एक्सप्रेशन और डिसअप्रूवल। लेकिन वो प्राउड प्राउड को वो लोग किसी को चुप कराने के लिए यूज़ करती है। मीनिंग तो लोग नहीं समझती है, लेकिन चुप कराने के लिए यूज़ करती है। वन ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अब वो हर टाइम रेगुलरली जो है उस ने अपने पड़ोसियों का या फिर उस बस से कोई आ रहा है जा रहा है तो उसके कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनने लगी, उसके बस के बारे में बहुत कुछ पता करने लगी। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और यहाँ तक कि जो चीज़ उसको नहीं पता चल पाता तो उसको कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी ताकि उसके बस के बारे में उसको कुछ पता चले। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी। यही सब के वजह से उसको कुछ छोटा मोटा उस बस जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स पता चल गया था। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। और उसको क्या पता चला कि जो टाउन है उसके गांव से 6 माइल दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। और जो फेयर है, जो किराया है एक साइड से जाने के लिए 30 पैसे, जो उसके लिए बहुत है। She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. एक वेल ड्रेस्ड आदमी है, वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भाड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, लेकिन एक वल्ली जैसे छोटी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जो टाइम लगता है विलेज से टाउन जाने के लिए 45 मिनट्स लगता है। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus। और वो सोचती है कि अगर वो उस बस से जाती है और फिर जाने का 30 पैसे देती है और फिर से वो 30 पैसे देती है तो सेम बस से वो रिटर्न भी आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब है कि अगर हम 1 बजे का बस पकड़ते हैं, रीच द टाउन एट 1:45 और 1:45 में टाउन पहुंच जाएंगे, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। और अगर 10-15 मिनट बस टाउन में रुकती भी है तो 2:45 तक घर पहुंच जाएंगे। ऑन एंड ऑन वेंट हर थाट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान। अब उसके दिमाग में ये थॉट चलने लगा, कैलकुलेट करने लगे, फिर कैलकुलेट करने लगे, प्लान करने लगे, फिर प्लान करने लगे, मतलब उसके दिमाग में बस वही चल रहा था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। Well, one spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway। एक स्प्रिंग सीजन का एक दोपहर का दिन होता है जब बस जो है विलेज के जो रास्ता है उससे टर्न करके हाईवे में पहुंचने ही वाला होता है कि उसको पीछे से एक छोटी सी बच्ची का आवाज़ सुनाई देता है। स्मॉल वॉइस वर हर्ड शाउटिंग। एक छोटी सी बच्ची का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेस्ड कमांडली। एक छोटा सा हाथ बाहर आता है और उसको कमांड करता है कि बस को रोको, बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। और जो बस है जो स्पीड में था वो धीरे होने लगता है और उसका कंडक्टर जो अपना फेस को, मुंडी को बाहर निकाल के पूछता है, आस्क्ड, सेड, हरी, देन टेल हुएवर इज इट टू कम क्विकली। ठीक है, जल्दी आओ और जिसको जाना है उसको जल्दी भेजो। इट्स मी, शाउटेड वल्ली। और वल्ली फिर बोलती, हम ही हैं, हम ही जाएंगे। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। हम ही हैं, हम ही को जाना है इस बस में। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो। तो कंडक्टर, तब तक बस रुक चुका और कंडक्टर बोलता, अच्छा तो तुमको जाना, ठीक है आओ। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली। वल्ली बोलती, हाँ हम ही को जाना है, सिंपल सा बात है, हम ही को जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। और अभी तक वो बस के बाहर ही खड़ी है। एंड देयर हियर्स माई मनी। और वो हाथ में कुछ कॉइन्स निकालती, सी शोड हिम सम कॉइन्स। और हाथ में कुछ कॉइन्स निकालती और बोलती, हाँ लीजिए कुछ पैसे, हम ही को जाना है। ओके ओके, बट
फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर। फिर कंडक्टर ओके ओके, पहले तुम बस में तो आओ। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उस बच्चे को वो बस में बैठा सके। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वो बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम अपना हेल्प खुद कर सकते हैं, हमको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। और ऐसा कि कंडक्टर भी जो है बहुत मजाकिया था, उसको मजाक करना पसंद था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। वो बोलते अच्छी ऐसे बात है, मेरे पे गुस्सा मत हो मैडम। ओह ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। ठीक है ऊपर आओ और यहाँ पे तुम्हारा सीट है, राइट में जाके बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। और फिर कंडक्टर मजाक में बोलता एवरीवन उसको साइड हो जाओ, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। और ये जो स्लैक टाइम होता है दोपहर का टाइम होता है, मतलब इस टाइम भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होता है। स्लैक टाइम मीन्स होता है ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, उतना कोई काम नहीं होता है, मतलब रेस्ट वाला। एंड देयर वेयर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। उस टाइम बस में मात्र 6 और 7 पैसेंजर्स था। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और सब कोई वल्ली को देख रहा था और कंडक्टर के साथ हंस रहा था। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस। इसको देख के वल्ली जो है शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वन आई सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और अब सब लोगों को इग्नोर करते हुए खाली सीट को देखती है और वो बैठ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट दिया हुआ है, कंडक्टर जो है वली से मजाक कर रहा है, सब हंस रहे हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। फिर कंडक्टर बोलते हैं क्या अब हम बस को शुरू कर सकते हैं मैडम। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर हंसते हुए उसको पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ हर। फिर वो 2 बार सीटी बजाते हैं और बस जो है चलना शुरू कर देता है। इट वॉज अ न्यू बस, इट आउटसाइड पेंटेड ऑफ अ ग्लेमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स। और ये जो बस है एकदम नया है, वाइट कलर से पेंट किया हुआ, इसमें कुछ ग्रीन कलर का स्ट्राइप्स दिया हुआ है अलोन द साइड। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। और अंदर में जो हाथ से पकड़ने के लिए जो लगा हुआ है वो सिल्वर के जैसे चमक रहा है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड। और वल्ली के जस्ट सामने वाला शीशा के जस्ट ऊपर, जहाँ ड्राइवर होता है उसके जो सामने शीशा होता है उसके जस्ट ऊपर एक घड़ी लगा हुआ है जो बहुत ही सुंदर है। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस। और जो सीट है वो भी सॉफ्ट और लग्जीरियस है। वल्ली डिवर्ट एवरीथिंग विथ हर आइज। और वल्ली जो है हर चीज़ को अपना आँख में समा लेना चाहती, जितना चीज़ वो देखेगी सबको। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो। फिर वो जब बाहर देखना शुरू करती है तो देखती है कि उसको बाहर अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कैनवास है उस वो खिड़की जो पर्दा है उसको ढक रहा है। सो सी स्टूड अप द सीट एंड प्रिपेयर्ड ओवर द ब्लाइंड। फिर वो उस अच्छे से देखने के लिए सीट पे खड़ा हो जाती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल। और बस जो है कैनल के साइड से जा रहा है। द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो रास्ता बहुत सकरा है। वन साइड देर वॉज द कैनल्स एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। एक साइड कैनल्स है, ट्रीज है, ग्रासलैंड्स है, माउंटेन्स है और ब्लू स्काई दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। और दूसरे साइड जो है बहुत गहरी खाई है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और दूर दूर तक सिर्फ ग्रीन फील्ड्स है। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है, जहाँ तक आँख जा रहा है वहाँ तक ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। बोलती वाह ये सब कितना सुंदर है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाई वॉइस। अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देता है। वो सीन को एंजॉय कर रही होती है लेकिन फिर अचानक से उसको एक वॉइस सुनाई देता है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। फिर अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देता है कि ओ बच्चा इस तरह तुम सीट पर खड़ा नहीं हो सकती, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। और वो बैठ जाती है और देखना चाहती कि कौन उसको ऐसे बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। फिर वो एक एल्डर मतलब थोड़ा सा बूढ़ा आदमी है, ये वो उसको कंसर्न की तरह, मतलब उसके चिंता था उसको कि एक छोटी सी बच्ची है खिड़की के पास खड़ी गिर गई, तो वो कंसर्न में बोलते हैं वैसा। बट सी वॉज अनोयड बाय हर हिज अटेंशन। लेकिन वो छोटी सी बच्ची उसके उस अटेंशन से अनजान रहती है। देयर्स नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड। यहाँ तब वो बोलती है, सी सेड, वो गुस्सा के बोलती है यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, हमने भी 30 पैसा दिया, जिस तरह यहाँ पे सब पैसेंजर्स ने 30 पैसा दिया हमने भी 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चीम्ड इन, ओह सर
बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। द कंडक्टर बीच में टोकता बोलता, हाँ सर ये बहुत बड़ी हो गई है मैडम। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर आउन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? आपको लगता है कि अगर ये बच्ची होती तो अपना किराया खुद दे के अकेले टाउन जा सकती थी, टाउन सफ़र कर सकती थी बस में? ये बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है। वल्ली शाउट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। फिर वल्ली गुस्साती है, कंडक्टर को देखती है, बोलती कि हम मैडम नहीं हैं, हमको मैडम मत बोलिए, आप याद रखिए इस बात को। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी अ टिकट, लेकिन और आप हमको अपना टिकट भी नहीं दिए अभी तक। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिक्रिंग हर टोन। तो कंडक्टर उसी के टोन में रिप्लाई करके बोलता, हाँ हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। फिर सब हंसने लगा और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसने में इंजॉय करने लगती, वो भी हंसने लगती। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। फिर कंडक्टर टिकट काटता है, फिर उसको दे देता है। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। वो बोलता है ठीक है बैठ जाओ और अपने आप को कम्फर्टेबल फील कराओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? तुम खड़ी क्यों हो जब तुमने सीट के लिए पैसे पे किया है तो? बिकॉज आई वॉन्ट टू आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगैन। फिर वो बोलती हाँ हम खड़े क्योंकि हम खड़ा होना चाहते इसलिए हम खड़े हैं। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन दैट सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम। लेकिन अगर तुम इस तरह सीट पे खड़ा रहोगी और अगर कहीं बस अचानक से टर्न करता है या फिर किसी गड्ढा में कूदता है तो तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगा। दैट्स वाई वी वांट टू सिट डाउन चाइल्ड। इस यही वजह से कि हम लोग चाह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट चाइल्ड टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। फिर वो गुस्सा आके बोलती, हम बच्चे नहीं हैं समझे, हम 8 साल की हैं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। फिर वो कंडक्टर को बोलता, हाँ हम कैसे भूल गए, हम कितना बेवकूफ़ हम भूल गए, तुम तो 8 साल की हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। फिर बस रुकता है, कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। और कंडक्टर जो है कुछ टाइम के लिए दूसरे पैसेंजर्स में बिजी हो जाते हैं। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट वल्ली फाइनली सीट डाउन। जब कुछ न्यू पैसेंजर्स चढ़ते हैं तो वल्ली को लगता है कि उसका सीट में कोई बैठ जाएगा तो वो सीट में बैठ जाती है उस टाइम। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सेट बिसाइड हर। तो अब एक औरत आती है जो उसके सीट के बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस शुरू होता है तो उसको पूछती है, बच्ची तुम अकेले सफ़र कर रही हो? वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली जो है उस औरत को देखती है, फिर उसको एकदम ही पसंद नहीं आती वो। सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम। वो इसलिए उसको पसंद नहीं आती क्योंकि उसके कान में एक बड़ा सा छेदा है और एक गंदा सा ईयरिंग पहनी हुई है। एंड सी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग। और उसको स्मेल आ रहा है कि वो जो है सुपारी चबा रही है। एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल हर लिप्स। और जो सुपारी चबा रही है उसका जो जूस है उसके लिप्स पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बोलती है तो बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से वो लेडीज़ उसको पसंद नहीं आ रही। वो वो हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। बोलती ऐसी औरत से कौन सोशल होगा, कौन बात करेगा बताओ। एस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गोट अ टिकट टू। वो बिना मर्जी का आंसर दे, हाँ हम अकेले हैं और मेरे पास भी टिकट है। येस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट। तक कंडक्टर, हाँ ये शहर जा रही है और इसके पास 30 पैसे का ही टिकट भी लिए। ओह वाई डोंट यू माइंड योर आउन बिजनेस। तब वो बोलती हैं आप लोग अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख रहे, सेड वली। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड। वो बोल के हंसती है और कंडक्टर भी हंसता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, इज़ इट प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ए ट्रैवल अलोन। लेकिन वो जो लेडी है वो चुप ही नहीं होती, फिर बोलती ऐसा कौन है जो एक छोटे से बच्चे को अकेले सफ़र करने भेज दिया है, क्या ये सही है? डू यू नो हाउ एग्जैक्टली वेयर यू गोइंग इन टाउन। तुम जानते हो कि तुमको एग्जैक्टली कहाँ जाना है? वाट्स द स्ट्रीट का नाम क्या है? वाट्स द हाउस नंबर, और तुम कौन सा हाउस नंबर में जा रहे हो वो सब जानती हो तुम? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली से। फिर वली बोलती आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और अपना फेस को वो ऐसा बोल लेती है, अपना फेस को विंडो के साइड घुमाती है और फिर वो इंजॉय करने लगती है, वो जो बाहर का नज़ारा देखने लगती है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और जो 2 पार्ट है वो करेंगे।
अगर ये आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।